यहाँ हवन करते हैं ना, हवन होता है, हवन का मतलब होता है सैक्रिफाइस, यज्ञ। हम बचपन में छोटे सुनते थे, ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा, जो ईश्वर का बेटा है उसके नाम का स्वाहा। ले अब मेरे को समझ में आ रही, हम तो ओम कन्नीसुताय नमः स्वाहा, जो कुंवारी के घर से पैदा हुआ उसके नाम का स्वाहा। स्वाहा मतलब खत्म। मैं कहा है ओम रक्षाशूलारुंदाय नमः स्वाहा, जो लकड़ी पे टांग दिया गया उसके नाम का स्वाहा। दादा ये क्या है? ले ओम पंचाकाय नमः स्वाहा, जो 5 घाव ले लिया अपने ऊपर उसके नाम का स्वाहा। ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा, जो मर के जी उठा, ले कंप्लीट हो गए। अब कहां जाओगे दादा, वही तो है ही है चारों तरफ। भाई बलिदान किसको कर रहे हो? लकड़ी को, कंडा को, घी को? ये कोई बलिदान करने वाले? अरे वो तो सृष्टिकर्ता धरती पर आके खुद ही बलिदान हो गए। भविष्य महापुराण के प्रतिसर्ग भरत खंड में वेद व्यास जी लिखते हैं, स्वयत्वस्कत्रम ईशपुत्रम क्वारी गर्भसमम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट होगा जो निष्कलंक, निष्पाप, कर्मयोगी, सनातन, पवित्र, कुंवारी से जन्म लेने वाला, और उसका नाम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में लोग उसको ईसा मसीह कहेंगे। हालेलुया। गीता के 17वें अध्याय में 18वें अध्याय 22 श्लोक में श्री कृष्ण जी का है, तुम्हें भी शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति। उस परमात्मा के पास जाओ अर्जुन, तुम उस परमात्मा के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, जो तुम पर अपना अनुग्रह प्रकट करेगा। मांत्रिक उपनिषद में कहा, देवानुग्रह हेतुक्रम, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुम्हारे पापों को क्षमा मिलेगी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय संतों ने यीशु मसीह का दर्शन यीशु मसीह के इस जन्म में, इस शरीर में होने से पहले ही प्राप्त कर लिया। भारतीय दर्शन के 19 पुराणों में से पुराण जिसका नाम है भविष्य महापुराण, और भविष्य महापुराण के प्रतिसर्ग वर्ग भरत खंड में लिखा है, पेज 320 पर, श्वेतवस्कत्रम ईशपुत्रम क्वारी गर्भसमम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर जो निष्कलंक है, पवित्र है, विराट है। अभी बात करते ना पढ़नी में 4 अध्याय के अनुसार, निष्कलंक, श्वेतवस्कत्रम ईशपुत्रम, परमेश्वर का पुत्र, क्वारी गर्भसम, जिसका जन्म क्वारी स्त्री से होगा, उसका नाम यीशु मसीह प्रतिष्ठित किया जाएगा। भारतीय आर्य ग्रंथों के भविष्य महापुराण में यीशु मसीह की कथा। आज भी भविष्य महापुराण गीता प्रेस से छपता है, लेकिन लोग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीरों पर मन लगाया। मनुष्य की शरीर में कौन सी हड्डी कहां हो, दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, दिस हैज बीन क्रिएटेड एंड डिजाइन्ड बाय अ माइटी गॉड। अगर रचना है तो एक रचयिता होगा। पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला अदृश्य, अगम्य, अगोचर परमेश्वर, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 7 वॉल्यूम 9 प्रथम पत्र पहले पेज पर, उस परमेश्वर को कोई नहीं जानता क्योंकि वो अज्ञात और अगोचर है, अदृश्य आत्मा है। उस परमेश्वर को कोई नहीं जानता। लेकिन आगे लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, अगर उस परमेश्वर को जानने का कोई तरीका है तो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुस्तक हिंदू दर्शन 4था अध्याय प्रथम पेज पर लिखते हैं, जब कोई नदी पहाड़ से चलती है तो वो शुद्ध होती है, पवित्र होती है, लेकिन जब वो समाज में आती है तो लोग उसे दूषित करते हैं, गंदा कर देते हैं, मैला कर देते हैं। अगर तुम परमेश्वर का दर्शन करना चाहते हो तो यीशु की शिक्षाओं पर जाओ, वो जो पहाड़ पर दी गई थी, वो जो पहाड़ से दी गई थी, सरमन ऑफ द माउंट, पहाड़ पर। अगर यीशु का चित्र तुम देखना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, तो समाज में, संसार में, अखबारों में क्या छप रहा है वो मत देखो, टीवी न्यूज में क्या रहा वो मत देखो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, अगर उस यीशु को जानना चाहते हो तो उस पहाड़ की नदी पर जाओ, वो जहां से धारा शुरू हुई, अर्थात बाइबल में उसका दर्शन करो। अद्भुत। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, जिनके पास बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी, उन्हें उम्मीद थी। जो पापों में बंधे हुए थे और नरक की तरफ जा रहे थे, उन्हें मुक्ति की आशा थी। वही है जगत का उद्धार करता, वही है जो हमें हमारे पापों से बचा सकता है। आज वही आपके दिल में जन्म लेना चाहता है और फिर हमें खरीदा, बेजान वस्तु से नहीं, सोने चांदी से नहीं, बल्कि अपने कीमती लहू से। फिर उसने हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी और फिर उसने हमें खरीदा।
परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जॉन रविंद्रनाथ राइट, दिनकरन जी के साथ के, दिनकरन जी और वो दोनों सेवक थे, अभी वो भी चले गए। वो हैदराबाद में कोई मीटिंग थी तो मेरे बच्चे के लिए मेरी वाइफ जाती थी, हर जगह जाती थी कि उसको हीलिंग मिले। इतनी बड़ी गांठ थी उसके गले पे, उसको हीलिंग मिले जाती थी। ऐसे लाइन लगती थी, सब प्रेयर करते थे वो रॉबिन जी। बड़ा कड़क थे वो, जरा बड़ी स्ट्रांग बिलीवर थे वो, बड़े सेवक थे। जैसे मेरी वाइफ बच्चे को लेके आई, उसने बताया मुझे, उन्होंने प्रेयर किया, देखा ट्यूमर, इन द नेम ऑफ जीसस दिस ट्यूमर विल डिसअपियर। इतना बड़ा ट्यूमर, डॉक्टर भी बोलता है ऑपरेशन नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, दिस ट्यूमर विल, ये गायब हो जाएगा यीशु के नाम से, ये यहां ट्यूमर इस गले पे नहीं होगा, जाओ। ये अपने लेके निकल गई। बड़े ऊपर वाले के दास, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, ये अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हम इंसान हैं, हमारा दिमाग इतना सा है, हमको विश्वास नहीं होता है। कैसे विश्वास करेंगे? बड़े बड़े डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि नो नो आई थिंक यू नो यू हैव टू गो टू अमेरिका, आई थिंक, फिर भी वो भी लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसी ऐसी बातें बोल गए। अमेरिका में भी ऑपरेशन नहीं होगा, तो फिर हम लोग कैसे यकीन करेंगे? उनका यकीन करेंगे, इनका यकीन करेंगे? इन्होंने तो जोश में बोल दिए। आप यकीन कीजिए, जब हम लोग अमेरिका गए उसका ऑपरेशन करने के लिए, और उधर भी अजीब व गरीब, हम लोग तो घूमने के लिए गए थे, कहां से चर्च में गए और चर्च के प्रीस्ट ने कहा कि गो टू स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, न्यूयॉर्क जाओ। स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, जितने बड़े बड़े लोग उधर ही जाते हैं। अब ऋषि कपूर भी उधर ही है, सोनाली बेंद्रे उधर ही थी, अपना कौन है वो दूसरा, इरफान खान, सब स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल भी जाते हैं। मैं उधर गया था। सर, इन द नेम ऑफ जीसस, 3 घंटे का ऑपरेशन, पूरा ट्यूमर निकल गया। मेरा बच्चा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। और यहाँ इंडिया में, मुंबई में कहा था कि ये अगर मैं ऑपरेशन भी करूं, 2 साल पहले, छोटा जब ट्यूमर इतना था, बाद में इतना बड़ा हुआ, इतना ट्यूमर था, तो बोले मैं ऑपरेशन भी करूंगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मगर ये वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड तो 100% पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी जाएगी और ये ट्यूमर वापस आ सकता है। 3-4 बातें बता दी। मैंने कहा बंद कर भाई। वो टाका फिर से लगा मेरे टेबल पे, मेरा बेटा वैसा टाका है, पूरा खोला हुआ उसने। मतलब फिर से टाका लगा तो बंद कर दो, नहीं ऑपरेशन करना। तो वही ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था, वही ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था। इन्होंने 3 घंटे में करके, और मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगा तो मेरा बच्चा जो है, उसका लेफ्ट हैंड का मेरे को फिक्र थी, उसको लेफ्ट हैंड की फिक्र थी। वो जैसे बाहर आते ही मेरे को देखा और ऐसा हाथ उठाया लेफ्ट हैंड, बोले डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। हम लोग सिर्फ दुआ में थे, सिर्फ प्रार्थना करते थे और कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना में थे सर। एक पट्टी, इतना बड़ा ट्यूमर चला गया और खाली एक ही पट्टी, और उस परमेश्वर का महान दास की बात याद आई, ये ट्यूमर गायब हो जाएगा, ये ट्यूमर दिखाई नहीं देगा, इन द नेम ऑफ जीसस ये ट्यूमर नहीं होगा। उस ट्यूमर के बाद मेरी जिंदगी बदल गई दोस्तों। 2002 के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने पहला काम, मैंने शराब छोड़ दी। शराब, सिगरेट, गलत बात करना, गंदी बात करना, मैंने सब छोड़ दिया और बाइबल पढ़ता रहा, रोता रहा, वो पढ़ता रहा, रोता रहा। ये मैं करते करते फिर प्रभुओं के दास, दिन में 4-4 मीटिंग है, जैसे आप बैठे हुए हैं, इसी तरह मैं हर मीटिंग, कोई भी जहां भी मीटिंग हो भागता था मैं, यहां मीटिंग, वहां मीटिंग, वहां मीटिंग। और 2 रात पहले I met a very special man मैं एक ऐसे बहुत ही विशेष व्यक्ति से मिला and his dear wife, और उनकी पत्नी से मिला, and I understand he is here tonight, और मुझे पता चला है कि वो यहाँ पर हैं, and I very much would like him to come on the platform, please. और मैं चाहूंगा कि मेहरबानी करके ये व्यक्ति जो है वो मंच पर आ जाएं। He is a film actor and a statesman here in India. और यहाँ पर वो सिने कलाकार हैं, Dev Anand. और श्री देवानंद जी। So please come and just give us a greeting, please, sir.
और मेहरबानी करके आप यहाँ मंच पर आए। Welcome. स्वागत है। Thank you very much. I hardly go to any shows, but when I got to know that Mr. Benny Hinn is going to be in town, I was not only excited, I look forward for days and days to go and meet him. और मैं आमतौर पर किसी ऐसी सभाओं में जाता नहीं, लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि बेनी हिन इस शहर में आने वाले हैं, मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था इस दिन का। And I got into my car and I drove from Juhu to Kultriplani's place, about an hour and a half drive, and I waited for 2.5 hours to come and be there. और फिर मैं जुहू से निकला, 1.5 घंटे की मैं कार की ड्राइविंग करके, And that was an honor waiting for him. और इनके लिए मैं इंतजार करते रहा 2 घंटे तक, लेकिन 2 घंटे इंतजार करना एक बड़े आदर की बात रही मेरे लिए। I don't want a white suit from you, but I'm already in your white suit. मैं आपसे सफेद रंग का सूट तो नहीं चाहता। And my greetings to you all from the divine. And I came for an experience because I derive experiences all my life to put them across in my movies. And this is a great, fantastic experience. It's happening. And we've just started. And I'll quietly stand. I may not sway, I may not clap, but I'll be doing so in my heart and in my eyes. Thank you, Ben. Thank you, Ben. I just want you to know you will be my friend for life. When I met you, I immediately loved you and loved your heart and spirit. And look into your eyes, I see such a precious man. And I just want you to know, not only do I love you, but Jesus loves you. God loves you. And Benny, keep on doing this all your life, all over the world. The world loves you. Thank you. Yes, I'm honored to have you. Give him a big God bless you, please. इनके लिए जोर से तालियां बजाएं। ईसाइयों का हम सब पर एक बहुत बड़ा एहसान है। भारत की शिक्षा व्यवस्था ईसाइयों के कंधे पर है। क्रिश्चियंस के बदौलत आज भी भारत में 90% प्राइमरी एजुकेशन है। आपके जिला का या आप जिस एरिया में है, उस एरिया का जो सबसे अच्छा स्कूल होगा वो क्रिश्चियन का होगा। अब देख लीजिए, ताकि हम लोग स्कूल में आ गए हैं। इसके बावजूद उन लोगों ने इस चीज को, अपने धर्म को आपसे बताया है कि ईसा मसीह ऐसे थे, ईसा मसीह ऐसे थे। उन्होंने थोपा नहीं, दिमाग लगाया। वो स्कूल मैं बहुत छोटा था, मैंने अपने पिता से पूछा, पिताजी मेरा गुरु कौन है, मुझे गुरु देखना है। मेरे पिताजी चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट में, और मैंने दिल से कहा, क्योंकि मेरे पिताजी भी गुरु थे, और मैं देखता था वो पातंजलि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हमारे यहाँ अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पिताजी बोले मैं तेरा गुरु। मैंने कहा आप गुरु ना हो सकते भैया। बोले कैसी बात करता है, मैं 7वीं में पढ़ रहा था। मैंने कहा पापा आप सिगरेट पीते हो, बड़ा गोल गोल धुआं फेंकते हो, आप मेरे गुरु ने, और मम्मी से लड़ते हो। पापा को बड़ा खराब लगा मेरे कि कैसी बात कर रहा है। मैंने कहा मुझे सच्चा गुरु चाहिए जिसके बारे में मेरे ग्रंथ कहते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वादि साक्षीभूतम त्रिगुण रहितम सतगुरुम तम नमामि। गुरुर् ब्रह्म गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ गुरु मुझे चाहिए, ये कहाँ है? एकम नित्यम विमलम अचलम, ये पावन पवित्र करुणामय दयालु, ये है कौन? मेरे घर में खूब गुरु आते थे, मंत्र साधना सिखाऊंगा। और उस समय मैं 8वीं कक्षा में था। में चढ़ के एक बात बोलता था, अगर मेरा गुरु मुझे जंगल में भी मिल जाएगा तो मैं अपना सर्वस्व त्याग के उसके पीछे जाऊंगा। और अद्भुत घटना घटी। मेरे दोस्तों के साथ बैठ के हम चर्चा करते थे कि यार ये गुरु कौन है। एक अद्भुत बात जो गुरु के लिए हमको मिलती है, अज्ञान तिमिरांधासे ज्ञान अंजन सालाक्य चक्षु उन्मीलितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान
कि अंदर के चक्षु खोलता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत नयन उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। वो कौन है? वो जो दिखावन हार है वो है कौन? मेरे दोस्तों के साथ बैठ के हम चर्चा करते, दीवानगी फिर भी चालू। मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, मैंने मेरिट लिस्ट बनाया 12th स्टैंडर्ड में। मेरा एडमिशन सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है रामजस कॉलेज। मैं कॉलेज गया, हमारा शहडोल बहुत छोटा सा, 23 साल पुरानी घटना है ये, और मैं गांव का था। जब मैं दिल्ली पहुंचा, इतना विराट दिल्ली, इतना बड़ा नगर, महानगर, हमारे देश की कैपिटल, और उस भीड़ चकाचौंध को देख के मैं भटक गया। मेरे कॉलेज में जो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी थे सारे बड़े बड़े घरों के, और वो 7 दिन 6 दिन आते, 6 रंग की गाड़ी लेके आते, और किसी के यहाँ रिवॉल्वर लगी, कितनी बड़ी बड़ी चेनें सोने, और बड़े उद्यमी। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोले चल हमारे साथ, हम तेरे को अमृत रस पिलाएंगे। मैंने कहा ये अमृत रस क्या होता? दारू। अच्छा, हम भी हो लिए उनके साथ। कुछ महीने बाद मैं उनका दादा बन गया, वो मेरे चेला बन गए, और वो इतना उधम और बदमाशी जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ एक्टर मेरे कॉलेज के मेरे साथ के पढ़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज वो सिंगर बन गए, कोई कुछ बन गया। मेरे साथ के पढ़े हुए कुछ आईएएस हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, कुछ लोग नेता हैं। मुझे उस कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला, लेकिन कॉलेज में पढ़ते समय मेरी जिंदगी बिल्कुल दूसरी दिशा में चली गई। मैं बड़ा दुखी, अंदर अंदर एक मेरे को कचोटता था कुछ, कि कुछ गड़बड़ है। कॉलेज में जेमस्टेशन प्रोग्राम था, अमिताभ बच्चन आए थे, हेमा मालिनी, शक्ति कपूर और जस्सी। एक दिन उस पास्टर ने कहा कि यहां पर एक बड़ी सभा होने वाली है, और एक दास प्रभु के कोरिया देश से आने वाले हैं, आप भी आइए। और मैं सबसे पीछे बैठा था, ये पुस्तक को हाथ में लिए, इस डर के भाव से अगर ये प्रवक्ता कुछ पूछेगा तो मेरे को तो कुछ आता नहीं है, तो मैं सबसे पीछे बैठा था। लेकिन प्रवक्ता ने प्रवचन दिया और खड़े होके कहा, मुझे अच्छे से याद है जैसे कल की बात हो, उसने हाथ उठाया, बोले मैं प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा छुएगा। इंग्लिश में बोलते हैं हॉली स्पिरिट। मैं सोचा कहां छुएगा, कैसे छुएगा? हम लोगों के पास ये शब्द नहीं है, छुएगा। मैंने कहा ये कैसे छुएगा? और होली स्पिरिट, इंग्लिश में उन्होंने कहा होली स्पिरिट। हमारे यहाँ स्पिरिट होता है जिससे नेल पॉलिश हटाते हैं। मैंने कहा अच्छा ये होली स्पिरिट है, कुछ हटाएगा। और जैसे उन्होंने प्रार्थना की, पहले तो मुझे बॉडी में करंट सा लगा, तो मुझे लगा कोई तार है क्या करंट की, तो वो धीरे धीरे करंट मेरे शरीर में चढ़ा, और मेरे को तो 440 वोल्ट का करंट शरीर में दौड़ा। मेरे को तो बिल्कुल लगे कि मैं मर गया भैया, बिजली का करंट। और मेरे जुबान, ये जो जीवा है, अपने आप घूमने लग गई, और मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, कौन सी भाषा बोल रहा हूँ, जो भाषा मैंने आज तक नहीं बोली, ना मैं जानता हूँ। अरे पता नहीं क्या बोल, और एक ही चीज से कोई मेरे को आसमान में ले गया, धुआं है धुआं। और एक विराट हाथ जिसके दोनों हाथ में छेद हैं, उससे आवाज निकलती है, नित्यानंद अपना जीवन मेरे को दे दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, भो परिशांता भारा क्रांतस्य सर्वे मम समीप मायात तेना अहम युष्मान विश्रामिष्यामि। मैं वो हूं जो थके और बोझ से दबे लोगों को अपने पास बुलाता हूं और उन्हें विश्राम देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं जब आंखें खोली मैंने, अरे लगे कि बोल रहा हूं, प्रभु जी बचपन से आपको खोज रहा था, आज आन मिले हो, अब मेरे हृदय के बादशाह बन जाओ, मेरे हृदय के साजन बन जाओ, मेरे हृदय के प्रेमी बन जाइए। प्रियो, मैं उठा उस बंदे से, मैंने कहा जो किसी का डर नहीं, ऐसा लगे मेरे पंख निकल आए हैं। और आज एक बात मैं आपसे बताता हूं प्रियो, सच कहता हूं, वो व्यक्ति वहीं मर गया, मैं नया व्यक्ति हूं, ये मुझे पता है।
यूहन्ना अध्याय 14 उसके 27वें श्लोक में प्रभु यीशु कहते हैं, मदी शांति युष्मभ्यम ददामि यथा जगतो ददाति न अहम युष्मभ्यम ददामि। अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसी नहीं, अपनी शांति। और वो शांति मैं आज अभी इसी समय 23 साल हो गया, खत्म नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे मुझे लगा क्या खजाना मिल गया है। मैंने उसी दिन उस गुरु की दीक्षा ली और ये निर्णय लिया, जीऊंगा इसके लिए, मरूंगा भी इसी के लिए। और मुझे न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न अपदूत, न वर्तमान, न भविष्य, न स्वर्ग की शक्ति और न पाताल की और न कोई अन्य सृष्ट वस्तु, उसके प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर पाया। मैं भागा भागा अपने घर गया, अपने मित्रों को बताया। उसको हम लोग बोलेंगे अगर वैदिक भाषा में, इति स्वाहा, आखिरी स्वाहा यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है। इति स्वाहा, अब खत्म, अब कुछ नहीं, मैंने सब पूरा कर दिया है। मेरे पूरे खानदान में सबको पता है मैं यीशु का भक्त हूं और प्रभु ने मुझे ऐसी पोजीशन में रखा है कि मुझे कोई उंगली नहीं उठा सकता। और मैं यीशु मसीह के कारण उनके लिए गर्व का कारण हूं। और ये प्रभु का काम है और किसी इंसान की औकात नहीं, ताकत नहीं कि ऐसा कर सके। यीशु मसीह किसी के भी हृदय को बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बोलेंगे वचनों से मेरे तो प्यास बुझा, तेरे इशारों पे चलना सिखा। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, हम पर दया करो, हम पर दया करो। आ जा मेरे दिल में, मेरे तन में आए बोले, दोनों हाथ ऊंचा, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। सुसाइड के भाव आते हैं, मर जाऊं, किसी काम के नहीं। उसको बोलो भाग जाए यहाँ से। मैं यीशु की हूँ, मेरा यीशु मुझे, दुनिया मुझे मोहब्बत करे न करे, मेरे अपने मुझे चाहे न चाहे, मुझे मेरा यीशु आत्महत्या नहीं करूँ, आत्महत्या कभी नहीं करूँगा। मेरा शरीर यीशु का मंदिर है, मैं इस मंदिर को नष्ट करने का अधिकार देता हूँ। मेरा हाथ ऊंचा करके और इस गीत को गाएंगे। आसमानी आनंद, एक आसमानी आनंद है, वो आनंद